में बारिश शुरू होके कई रोज गुजर गए थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही होती है, लेकिन अब की बार तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय बाद बारिश होने के कारण तमाम पक्षियों के घरों में दाना तकरीबन खत्म हो गया था और बाढ़ आने के कारण तमाम पंछियों को कहीं पर दाना नहीं मिल रहा था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने अपने घर में जमा किए हुए थे और वो अपने घर में बहुत सुरक्षित थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना मैं ये दाने क्यों इकट्ठे कर रही हूँ। अब देखा ना तुमने, कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने हैं कि हम ये बारिश के दिन आसानी से गुजर सकते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने ये सब कुछ अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें ये मुझसे सीखना होगा। वो ऐसी बातें कर ही रही थी, तभी किसी ने इनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मम्मा, ये कौन है इतनी बारिश में? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है? मैं कौवा हूँ। आपके पास में ही बेड़ी के पेड़ पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ चालाक कौवे, क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर आया हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूखे हैं। ऐसे में अगर आप कुछ दाने मुझे दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर और मेरे खानदान पर। मम्मा, ये बहुत मजबूर है, आप इसकी मदद करो। हमारे पास तो खाना है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रुको, मैं देखती हूँ। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। कोई मेहनत करते नहीं हो अच्छे दिनों में, और जब बारिश का समय आता है तो हर साल तुम ऐसे ही मांगकर गुजारा करते हो। अभी तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद ना करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो, कुछ चने के दाने ले जाओ, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। धन्यवाद, मुझ पर यह एहसान है आपका। और चने के कुछ दाने लेकर कौवा पास ही अपने घर जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। कुछ दाने क्या दे दिए, मुझे सबक ही सिखाने लगी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम अच्छे दिनों में कुछ काम नहीं करते, बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। हाँ, तुम छोड़ो इसकी बातें। 2-4 दिन में बारिश रुक जाएगी, कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और वो चने के दाने खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, आज क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और बारिश लगातार हो रही थी। और फिर शाम हो गई और कौवे के बच्चे फिर से खाने को कुछ मांगने लगे। आप फिर से जाइए उस चिड़िया के पास, शायद वो फिर से हमारी मदद करे और कुछ और दाने दे दे। नहीं, मुझसे नहीं सुने जाते उसके भाषण। तो फिर क्या करना होगा? उसके घर में चने के काफी सारे दाने हैं। रात को जब वो सो जाएंगे तब मैं चोरी कर कर लाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। और ऐसे वो भूखी सो जाएगी और हम पेट भर के। कौवा रात गहरी होने का इंतजार करने लगता है। लगता है चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, अभी मैं जाता हूँ। और कौवा धीरे से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चने के दानों का तो इसे पहले से ही पता होता है और वो जाते ही चने के दाने चुराने लगता है। ऐसे ही बेख्याली में कौवा चने के दाने चुरा रहा था तो उसकी पूंछ दिए के साथ अटक जाती है।
और कौवे की पूंछ को आग लग जाती है और कौवा शोर मचाता है, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। इससे चिड़िया की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से कौवे की पूंछ को लगी आग बुझा देती है। कौवे के पास कहने को शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन चिड़िया फिर भी कुछ चने के दाने कौवे को दे देती है। ये लो तुम्हारे बच्चों के लिए, और हाँ, घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर करवा लेना।